Hello students, welcome to Vedyug. I am your SST mentor and in this video we are going to start second part of Geography's chapter number 4 Agriculture. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जो कि है मेजर क्रॉप्स। तो इंडिया में कौन से मेजर क्रॉप्स है वो देखते हैं। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि इन्फ्लुएंस है अलग अलग वेरिएशन से सॉइल के, क्लाइमेट के और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के। अब मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं उसमें आता है राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राइस के बारे में। तो राइस जो है ये स्टेपल फूड क्रॉप है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो राइस ग्रो करता है और साथ ही साथ राइस को कंज्यूम भी करता है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। तो चाइना जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देन राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है और इसका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ग्रो होने के लिए वो है 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। साथ ही साथ उसे हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए और एनुअल रेनफॉल जो चाहिए वो अबव 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो आफ्टर दैट इन एरियाज विथ लेस रेनफॉल राइस कल्टीवेशन इज सपोर्टेड बाय इरिगेशन। और जिस एरिया में रेनफॉल कम होता है ऐसे एरिया में राइस कल्टीवेशन जो है वो इरिगेशन के द्वारा किया जाता है। राइस जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन्स में आपको ग्रो होते हुए दिखाई देगा। द डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैज enabled राइस कल्टीवेशन इन रीजन्स विथ लो रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो जो डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है और जो ट्यूबवेल्स का डेवलपमेंट हुआ है इसके वजह से ऐसे एरिया जहाँ पर रेनफॉल कम होता है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ पार्ट, यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन करना इजी हो चुका है। अब हम राइस के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्रॉप की तरफ जो कि है वीट। तो वीट जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरियल क्रॉप है इंडिया में और ये मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। तो इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वीट जो है मेन फूड क्रॉप है। वीट जो है वो एक रबी क्रॉप है एंड ये विंटर सीजन के टाइम पर ग्रो किया जाता है और इसे कूल ग्रोविंग सीजन रिक्वायर है, इसीलिए ये विंटर में ग्रो होता है। और साथ ही साथ इसे एबंडेंट सनशाइन भी चाहिए ड्यूरिंग जब ये राइपनिंग पीरियड में आता है तब। देन वीट कल्टीवेशन जो है इसे एनुअल रेनफॉल जो चाहिए वो है 50 to 75 सेंटीमीटर एंड should be evenly distributed over the growing season. Then there are two important weeds. दो important types है wheat के। एक growing zone in a country, the Ganga Satluj plain in northwest and the black soil region of the Deccan West. तो दो wheat growing zones है हमारे इंडिया में। पहला है गंगा सतलज प्लेन जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन जो कि डेक्कन प्लेटो में है। देन जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया में वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के भी। वीट के बाद है माइलेट्स। सो ज्वार, बाजरा एंड रागी जो है ये इम्पॉर्टेंट मिलेट्स है जो कि इंडिया में ग्रो होते हैं। वीट के बाद है मिलेट्स। सो ज्वार, बाजरा, रागी ये इम्पॉर्टेंट मिलेट्स है जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। डिस्पाइट बीइंग कैटेगराइज्ड एज कोर्स ग्रेन, मिलेट्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इन्हें कोर्स ग्रेन कहा जाता है लेकिन फिर भी इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। रागी जो है इसमें रिच आयरन कंटेंट, कैल्शियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं और रफेज भी रहती है। देन ज्वार जो है ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। पहला है राइस, सेकेंड है वीट और थर्ड आता है ज्वार। देन ये प्राइमरीली अ रेन फेड क्रॉप है और ये मॉइस्ट एरिया में ग्रो होता है जहाँ पर इरिगेशन ज़्यादा रिक्वायर नहीं रहता। देन मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है 2011-2012 में वो थे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा जो है ये सैंडी सॉइल में ग्रो होता है और शैलो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो थे 2011-12 में वो थे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। देन रागी जो क्रॉप सूटेड है ड्राई रीजन के लिए, ये ग्रो होता है रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल में। देन मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये इम्पॉर्टेंट रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं।
सो आई होप आपको ये क्रॉप्स के बारे में समझ रहा है कि कौन से क्रॉप कहाँ ग्रो होते हैं और कौन से क्रॉप्स को क्या सीजन एंड क्या टेम्परेचर रिक्वायर रहता है। आगे बढ़ते हैं मेज़ के तरफ। सो मेज़ जो है ये ऐसा क्रॉप है जो बोथ एज अ फूड एंड फॉडर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और ये खरीफ क्रॉप है जो मॉनसून सीजन में ग्रो होता है। इसे जो टेम्परेचर चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए। देन ये ज़्यादातर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में आपको दिखाई देगा, मतलब ओल्ड एल्यूवियल सॉइल चाहिए मेज़ के क्रॉप के ग्रोथ के लिए। देन कुछ स्टेट जैसे कि बिहार, यहाँ मेज़ जो है वो रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है। द यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेज़। तो जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का जो यूज़ करते हैं, मॉडर्न इनपुट्स टेक्निक का जो यूज़ करते हैं और साथ ही साथ फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन जो है, इसकी वजह से मेज़ का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है। देन जो मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया में वो है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। आफ्टर दैट पल्सेस जो है, इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का और साथ ही साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पूरे वर्ल्ड में। पल्सेस आर मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। किसी भी वेजिटेरियन डाइट में पल्सेस जो है ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और जो मेजर पल्सेस ग्रो होते हैं इंडिया में वो है तूर, जिसे अरहर भी बोलते हैं, देन उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। तो ये कुछ मेजर पल्सेस है इंडिया में ग्रो किए जाने वाले। देन तूर, उड़द एंड मूंग जो है ये पल्सेस खरीफ सीजन में ग्रो किए जाते हैं। वही मसूर, पीस एंड ग्राम पल्सेस जो है ये रबी सीजन में ग्रो किए जाते हैं। पल्सेस को लेस मॉइस्चर रिक्वायर्ड रहता है और वो ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, ऑल these pulses except अरहर help in restoring fertility by fixing nitrogen from the air। और लेग्यूमिनस क्रॉप होने की वजह से ये जो पल्सेस है, सिर्फ अरहर को छोड़ के बाकी सारे पल्सेस जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके वो सॉइल में फिक्स करते हैं। देयरफॉर दीज पल्सेस आर ऑफ्टन ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप। और इसीलिए ये पल्सेस जो है ये रोटेशन में ग्रो किए जाते हैं बाकी क्रॉप्स के साथ। जो मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में उसमें आते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो आई होप आपको सारे ग्रेन्स के बारे में समझ आ गया होगा कि वो कहाँ ग्रो होते हैं और उनको क्या क्या टेम्परेचर या क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है प्रोडक्शन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के तरफ। तो ग्रेन्स के अलावा जो फूड क्रॉप्स है उसमें कौन से क्रॉप्स आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है शुगर केन। तो शुगर केन इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप और इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए रहता है और इसका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ शुगर केन जो रेनफॉल रिक्वायर करता है वो है बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर एंड इरिगेशन भी नेसेसरी है कुछ एरियाज में जहाँ पर लो रेनफॉल होता है। देन शुगर केन जो है ये वैरायटी ऑफ सॉइल में ग्रो किया जाता है। शुगर केन कल्टिवेशन रिक्वायर्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग। मतलब सोविंग प्रोसेस से लेकर हार्वेस्टिंग प्रोसेस के लिए मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ग्लोबली ब्राज़ील के बाद। शुगर केन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ जिसे जैगरी कहते हैं और खानसरी एंड मोलासेस। तो शुगर केन जो है ये प्राइमरी सोर्सेस है शुगर, गुड़, जैगरी, खानदारी और मोलासेस का। देन मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। आफ्टर शुगर केन देयर इज़ अ क्रॉप विच इज़ ऑयल सीड। सो 2008 में इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद और उसी साल में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था रेप सीड का पूरे वर्ल्ड में आफ्टर कनाडा एंड चाइना। देन ऑयल सीड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया को कवर करते हैं इंडिया में। तो 12% ऑफ एरिया आपको ऑयल सीड दिखाई देंगे। देन जो मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में वो है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसम, तिल भी कहा जाता है सिसम को, देन सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स,
लिनसीड्स एंड सनफ्लावर। तो ये कुछ मेन ऑयल सीड्स है जिसे प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। तो मोस्ट ऑफ दीज ऑयल सीड्स जो है ये एडिबल है और कुकिंग मीडियम्स के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ ऑयल सीड्स जो है उसे यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट। ग्राउंड नट जो है ये खरीफ क्रॉप है एंड अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं ये ग्राउंड नट है। देन गुजरात जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का 2011-2012 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। देन लिनसीड एंड मस्टर्ड जो है ये रबी क्रॉप्स है और सीसम जो है ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ पार्ट में और सीसम रबी क्रॉप है साउथ ऑफ इंडिया में। तो सीसम एक नॉर्थ साइड में खरीफ क्रॉप है और साउथ साइड में रबी क्रॉप है। और कैस्टर सीड्स जो है ये बहुत रबी एंड खरीफ क्रॉप है। सो इस तरह से हमने ऑयल सीड्स के बारे में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं टी के तरफ। तो टी कल्टीवेशन किस तरह से होता है? तो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड एन इम्पॉर्टेंट बीवरेजेस क्रॉप इन इंडिया। तो जो टी कल्टीवेशन है ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है और साथ ही इंडिया का इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप भी है। अब टी जो है ये इनिशियली ब्रिटिशों ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन जो है वो इंडिया में होता है और इंडियंस के द्वारा ओन किया जाता है। जो टी प्लांट्स है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पर डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल जिसमें ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो ऐसी जगह हमें टी प्लांट मिलते हैं। देन टी बुशेस जो है इन्हें रिक्वायरमेंट रहती है वार्म, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की पूरे साल में। कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स इज इंश्योरिंग बाय फ्रीक्वेंट स्लोअर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। जो कंटिन्यूस ग्रो होती रहती है टेंडर लीव्स की, ये क्या इंश्योर करते हैं? एक फ्रीक्वेंट शॉवर एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। टी प्रोडक्शन इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जहाँ पर अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। टी प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस विद इन द टी गार्डन्स टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस। टी प्रोसेसिंग हमेशा टी गार्डन्स में ही की जाती है ताकि उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे। जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया में वो है आसाम, द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। देन एडिशनली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है हमारे कंट्री में। देन 2008 में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का ग्लोबली, चाइना और टर्की के बाद। देन उसके बाद कॉफ़ी। तो 2008 में इंडिया ने 3.2% ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन किया था पूरे वर्ल्ड के कॉफ़ी प्रोडक्शन में से। तो जितना भी पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी प्रोडक्शन हुआ था उसमें से 3.2% जो प्रोडक्शन था वो इंडिया से था। इंडियन कॉफ़ी जो है इज़ रीनोन्ड ग्लोबली फॉर इट्स हाई क्वालिटी। इसके क्वालिटी के लिए इंडियन कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। द अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफ़ी ओरिजिनली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज़ कल्टिवेटेड इन इंडिया। जो अरेबिका वेराइटी है कॉफ़ी की जो कि ओरिजिनली येमेन से लाई गई है, ये इंडिया में कल्टिवेट की जाती है। द अरेबिका वेराइटी इज़ हाईली सॉट आफ्टर वर्ल्ड वाइड। तो अरेबिका वेराइटी जो है ये बहुत सेल की जाती है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ज़्यादातर लोग जो है इसी वेराइटी ऑफ कॉफ़ी को खरीदते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुडान हिल्स। जो कल्टिवेशन था कॉफ़ी का वो पहले इनिशियल फेज में बाबा बुडान हिल्स में होता था और करंटली कॉफ़ी कल्टिवेशन जो है वो प्राइमरीली नीलगिरी रीजन में होता है और कहीं स्पैनिंग कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु रीजन में भी कॉफ़ी का कल्टिवेशन होता है। देन उसके बाद है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो 2008 में इंडिया रैंक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्लोबली फॉलोइंग चाइना। तो 2008 में चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है, वो इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया कल्टिवेट बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया जो है वो दोनों फ्रूट्स को कल्टिवेट करती है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड टेम्परेट फ्रूट्स। तो जो नोटेबल मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसमें आता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। वही नागपुर एंड चेरापूंजी, मेघालय ये ऑरेंजेस के लिए फेमस है। बनाना प्रोडक्शन जो है ये प्रोमिनेंटली केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में होता है। देन लीची एंड गुआवा जो है ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार में ग्रो किया जाता है ज़्यादा मात्रा पर। देन पाइनएप्पल जो है वो स्पेशलिटी है मेघालय की। ग्रेप कल्टीवेशन जो है ये सिग्निफिकेंटली होता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में। जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में
आपको एप्पल्स ग्रो होते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे। साथ ही साथ पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स भी फेमस है जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के। देन इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड में जितना भी वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है उसमें से 13% वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है वो इंडिया से है। देन पीस, कॉलीफ्लावर, अनियंस, कैबेजेस, टोमेटो, ब्रिंजल को एग प्लांट भी कहा जाता है, देन पोटैटो आर अमंग द की वेजिटेबल क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो ये कुछ मेन वेजिटेबल क्रॉप्स है जो इंडिया में कल्टिवेट किए जाते हैं। सो इस तरह से हमने अलग अलग क्रॉप्स के बारे में देख लिया। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और बाकी जो बचे टॉपिक्स है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।